कि वो मियाँ बीवी मशवरा कर रहे हैं कि बच्चे को कैसे अल्लाह वाला बनाना है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मशवरा हुआ कभी? हुआ मशवरा? ये कभी नहीं होता। अब मशवरा होता है। अच्छा बताओ, जब तालीम लोग पहले अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते थे लोग, जी जी जी, अब वो तालीम पैसा कमाने के लिए पढ़ते। बिल्कुल सही। अब तवज्जो करो, कभी मशवरा होता है इंजीनियर बनाएंगे, कभी ये भी सोचा जहन्नम से कैसे बचेंगे बच्चे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। तवज्जो है, जहन्नम से बच्चे, और दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बच्चे कैसे बचेंगे? अब सुनिए, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक वीडियो अब भी है, नेट पर देख लीजिएगा, गूगल। प्रोफेसर ने अपनी मां पे हाथ उठाया, तो ये पता नहीं था किसी को, प्रोफेसर साहब थे, शिकायत की पुलिस को, मोहल्ले वालों ने, आवाजें आती है मां को मारता है, भी मारती थी, और 80 साल की बूढ़ी को मारता था बहुत बुरी तरह से, उसकी बीबी लेक्चरार, ये स्कूल का प्रोफेसर। आप में से कोई ये कह सकता है कि ये दोनों जाहिल थे? कोई कह सकता है? बताओ जल्दी बोलो। अपने बच्चों को काबिल बनाने वालों और अल्लाह रसूल से दूर करने वालों, कुरान को हल्का समझने वालों, ध्यान दो मेरी तरफ, अपने बच्चों को कुरान से दूर करने वालों, कोई कह सकता है वो जाहिल है? नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब पढ़ाता था, वो अपने आप में प्रोफेसर था, बहुत काबिल आदमी था। मगर ये पैगाम दुनिया को आज और अभी समझ लेना चाहिए कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, मगर दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाया जाता। माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी के मदरसे में पढ़ाया जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। वाह वाह, नबी के क्या कहने, बहुत काम की बात। आज तक किसी मौलाना ने अपनी अम्मी को घर से नहीं निकाला, इंजीनियर साहब ने तो निकाला है। बहुत अच्छा पैगाम पेश किया ना। वाह वाह, जो है कि नहीं, मैं तकरीर करने की बात कर रहा हूं अपनी, अल्लाह का शुक्र है कोई ये तकब्बुर नहीं है, मगर हाँ मुझे कॉन्फिडेंस इतना है अपनी तकरीर पर कि अगर कोई दाद नहीं देता है तो उसकी समात पे शक होने लगता है। समझ आ रही? अपनी तकरीर पे कोई मैं नर्वस नहीं होता। आप जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलें। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं भाई? तवज्जो है? अब मेरी बात पे गौर कीजिए, मैं क्या कर रहा था, मशवरा क्या चल रहा था, बच्चे को आशिक रसूल कैसे बनाना है, कैसे? तो दोनों मियाँ बीबी ने मशवरा किया, तो बीबी ने एक तरकीब रखी कि मैं आपको बताऊं कहाँ का, बच्चा जब मदरसे से आता है तो हम ये करेंगे, इससे कहेंगे 2 रकत नमाज पढ़ ले और अंदर अल्लाह खाना देगा। बच्चे को ये समझाया, 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा करने लगा, तो करता था, नमाज पढ़ता था वुजू करके, और जब नमाज पढ़ लेता था अम्मी कहती थी जाओ अंदर, जाके जाओ और जा करके उठा लो। अंदर गया, रोटी उठाई, खा ली। यही चलता रहा। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, माँ एक दिन कहीं किसी मौत में या किसी ज़रूरी काम से चली गई, बेचारी वक्त पे लौट ना सकी, तो रोने लगी, कहने लगी मालिक मैं झूठी बन जाऊंगी, मैंने तुझसे नमाज पढ़ना सिखाई अपने बच्चे को, तेरी मोहब्बत के लिए झूठ बोला, मेरे मालिक मैं झूठी कहलाऊंगी, तो मैंने जो झूठ बोला उसका एतराफ़ करती हूँ, उस गुनाह पे तुझसे माफ़ी मांगती हूँ और कहती हूँ मालिक मेरी लाज रख ले, मेरी नीयत में ये था कि वो नमाजी बन जाए, अपना करम करना। माँ जब रोई अल्लाह का करम हुआ, जब घर पहुंची ना धड़कते हुए दिल के साथ, तो बेटा आराम से सो रहा था, बेटा उठ जाओ, मेरे बेटे उठ जाओ, चलो नमाज पढ़ लो, फिर रोटी तैयार है, अल्लाह रोटी देगा। कहा अम्मा आप नहीं थी, अल्लाह ने रोटी दे दी, मैं आया मदरसे से, मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी तो जहां रोज मिलती थी, मगर आज वाली रोटी इतनी अच्छी थी, ऐसी रोटी मैंने कभी खाई नहीं अम्मी, इतना उसमें मजा था अम्मा, मैं पूरी रोटी खा गया और ऐसी रोटी खाई है नींद भी आ गई अम्मा। मैंने अब जरा गौर करो, उस बच्चे को अल्लाह ने अपने फजल से रोटी अता की, और रोटी को हिंदी में कहते हैं काकी, और जब वो बच्चा बड़ा हुआ उसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुआ। दिल्ली के बादशाहों के नाम मिट गए, मगर आज भी वो बादशाह सो रहा है हजारों बीघा जमीन में दिल्ली में, जिसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह।
या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान। वाह 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 माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा अल्लाह आपने। बेबहर के बाद ही तो आदमी बहर में आता है। तवज्जो है नहीं, दिल लग रहा है, लग रहा है। अब सुनिए, अर्ज करता हूं आपसे, माएँ अगर चाहें तो बच्चों को, फिर बोलो, इसकी जिम्मेदारी है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद। बड़ा आदमी था। अच्छा, बड़ा आदमी क्यों था? चूंकि हज़ारों बीघा ज़मीन थी और एक रईस था, उसे नवाजा गया था, पुराने ज़माने का आदमी था। 2 बीबियाँ थीं, 100 से ज़्यादा नौकर थे। अच्छा देखें आप, ओ बड़ा मालदार, उसने तीसरी शादी कर ली तो उसको तीसरी बीबी ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। अच्छा, ये तीसरी ठीक मिली का मतलब क्या है? मतलब तीसरी का ये है कि वो नमाजी थी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या थी बोलो? नमाज। उसके अब्बा नमाजी, उसकी अम्मा नमाजी, उसके भैया नमाजी, पूरा बैकग्राउंड। और यहां सारे, ना कोई नौकर नमाज पढ़े, ना उनके शौहर नमाज पढ़े, ना उसके बच्चे नमाज पढ़े, सब बेनमाजी। अब इसने कोई ताने आने नहीं दिए ऐसे करके, जैसे औरतें देती हैं ताने कि मैं नमाज पढ़ती हूं, तुम पूरी जिंदगी। कुछ औरतें पढ़ी लिखी आ जाए ना कहीं कम पढ़े लिखे लोगों में, तो पूरी जिंदगी इसी बात पे झगड़ा करती हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूं। ये बड़ी बदतमीजी है। सही बात। तो उसने ये सब नहीं किया। अच्छा, एक औरत चाहे तो मर्द को बदल सकती है और बदल ही देती है। यार, एक औरत अपने आदमी को बाजार लेके जा रही है, बेचारा धूप का वक्त है और बच्चे को लिए हुए बेचारा मजलूम है उसके पीछे पीछे। ये मोहतरमा एक से दूसरी तीसरी दुकान पे, इनको समझ नहीं आ रहे कपड़े, बेचारा मजलूम पीछे पीछे चल रहा है, कुछ कह भी नहीं सकता। ऐसा लगता है। अब वो चला और जाने के बाद ये शाम को आया लौट के, चूंकि बड़ी लंबी खरीदारी थी। तो जब शाम को पहुंचा ना, तवज्जो करें, तो पड़ोसन एक औरत थी बूढ़ी, उसने कहा मैं तेरे आदमी को जानती हूं, वो कभी अपनी बहनों के साथ बाजार नहीं गया, ना अपनी माँ के साथ गया, साफ मना कर देता था। कहा तुम मुझे ताने दे रही हो? कहा ताने नहीं दे रही हूं, समझा रही हूं। अगर तेरे कहने से बाजार जा सकता है तो तेरे कहने से मस्जिद भी जा सकता है, थोड़ी कोशिश तो कर ले। अब इसने देखा कि इसे नमाजी कैसे बनाना है, इस घर को नमाजी कैसे बनाना, तरकीब लगाई, हिकमत से काम लिया। दूध लेके जाता है नौकर, और चौधरी साहब सोते हैं बैठक में। वो बोली नौकर से, तुम दूध लेके नहीं जाओगे, मैं लेके जाऊंगी। दूध लेके गई। जब दूध लेके गई तो चौधरी ने देखा, अच्छा वो ले जाता था ऐसे ही सादा सादा दूध, इसने थोड़ा सा उसमें अच्छे से बादाम डाले, अच्छे से पकाया और जाके ले गई, लीजिए हुजूर दूध। उसने कहा मेरी 2 बीबियां पहले से हैं, वो तो कभी नहीं आई, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे नौकर इतने हैं, आप क्यों लाई हैं? कहने लगी मेरे हुजूर ने फरमाया कि अगर मैं मखलूक को ये हुक्म देता कि वो सजदा करे, तो मैं औरत को देता कि अपने मर्द को सजदा करे। तो आप मेरे सरताज हैं, आपकी खिदमत मेरे ऊपर ज्यादा लाजिम पड़ती है, आप लीजिए दूध पीजिए। उसने अच्छे से बात की, उन्होंने दूध पी लिया। और दूध जब पिया, तवज्जो करना, दूध जब पिया ना, बोली चौधरी साहब जरा पांव दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा अब्बा के दबाती थी, अब आपके दबाऊंगी, इजाजत चाहती हूं। चौधरी ने इजाजत दी। अच्छा, कुछ लोग पांव दबाते हैं, दर्द कर देते हैं और ज्यादा, उसको पॉइंट पता थे, इसने दबाने शुरू किए। जब दबाए ना, उसको नींद आई, सोने लगा, रिलैक्स फील हुआ। जब सोने लगा ना, तो चौधरी की औरत ने उसको देखा, कहा चौधरी साहब मैं जा रही हूं, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर के लिए उठा दूं। वाह 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 सुभान अल्लाह। तो एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा मालदार, 3 अलामत इसके अंदर तकब्बुर की। मुझे समझाएगी तू? भगा दिया, बेइज्जती कर दी हमारी जबान में। मगर यह फलसफा आज मैं साफ करूंगा। ये बताइए जो गाली देता है वो इज्जत वाला है, ये जो गाली सुन के सब्र कर ले वो इज्जत वाला है? और हमारे यहां जो मारे वो इज्जत वाला, उसने बेइज्जती कर दी। क्या कर दी बोलो? क्या कर दी बोलो? बेइज्जती कर दी। अच्छा, जो बदतमीज है वो इज्जत वाला है,
जो कुछ नहीं कह रहा है वो बेइज्जत है। ये क्या उल्टी सीधी बात कर दी। मेरी इज्जत इतनी तो हल्की नहीं कि कोई भी 2 कौड़ी का आदमी उठे और मुझे खराब कर दे जब कोई मुझे उल्टी सीधी बात करता है। हालांकि लोग करते नहीं, मगर कुछ पीर मेरे सर हैं तो वो फोन कराते हैं, जैसे कभी कोई बदतमीजी मेरे पास करता है तो मैं जवाब नहीं देता। क्यों? मैं कहता हूं भाई शबात हुसैन तुमने जवाब नहीं देना है, ये तुम्हें अपने मेयार पे लाना चाहता है, ये जितना घटिया है उतना ही घटिया बनाना चाहता है, जवाब नहीं देना। कुत्ता जब काटता है तो कुत्ते के काटा नहीं जाता, सब्र करो। क्या करो बोलो? इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे का तवाफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो? हमने देखा है कुछ सादात इकराम को, उनको भी नसीहत की जरूरत तो है। आप इसी टाइटल से भेजिएगा कि सैयदों को भी थोड़ी सी जरूरत है। इतनी जल्दी हाई पर नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी कयामत पे नहीं छोड़ना चाहिए मसला कि कयामत के दिन देखूंगा तुम्हें। और यार तुमसे यही नहीं देखा जाएगा, कयामत के दिन क्या बात करोगे? इतनी लंबी अपने बुजुर्गों को तो पढ़ो, कम से कम देखो तो तुम औलादे किसकी हो, इतना गुस्सा क्यों दिखाते हो? सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे का तवाफ कर रहे हैं और इकबाल कहता है बाप का इल्म न बेटे को अगर अजवर हो, फिर पिसर काबिले मीरा से पिदर क्यों कर हो। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। उसने चक्का लगा रहे थे काबे के, खारजी आ गया एक बदबख्त, उसने आकर के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने काबे में गाली दी जो माँ को पड़ती थी आपकी, आपने ऐसे मुंह कर लिया। उसने फिर इधर से गाली दी, आपने ऐसे मुंह कर लिया। उसने काबे में गिरबान पकड़ के कहा तुझे गाली दे रहा हूं ज़ैनुल आबिदीन। आपने फरमाया मैं आपको माफ कर रहा हूं। का क्यों? का मैं नहीं चाहता मेरे नाना का कोई उम्मती मेरी वजह से जहन्नम में जाए, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूं। वो आदमी फूट फूट के रोया और कहने लगा लोग कहते थे आप अली की औलाद हो, नबी से कोई मतलब नहीं। मैं कहता हूं कि जो तुम्हारे अंदर अखलाक हैं या नबी में हो सकते हैं या नबी की औलाद में हो सकते हैं। मैं गवाही देता हूं कि आप हुजूर की औलाद हैं, अपने मेयार को बढ़ाइए। और मैं कहता हूं कोई बदतमीजी करता है तो वो इज्जत वाला नहीं है, क्योंकि हमारा मानना यह है जिसने मक्के की गलियों में खड़े होकर के बिलाल को गाली दी वो अबू जहल इज्जत वाला नहीं है, जिसने गाली सुन के दुआएं दी वो बिलाल हबशी इज्जत वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमा अहले सुन्नत। आपका दिल लग रहा है, आप लोग नहीं लग रहा है? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान माशाल्लाह लोग अब आ रहे हैं, मतलब अब तो लोग आने शुरू हुए हैं। मुझे नहीं पता था हमारे इलाके में इतनी देर में लोग घर से आते हैं। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान। अब सुनिए, उसने कहा जाओ भाग यहां से। क्या कहा? वो चली गई, मगर उसने रास्ता बदला नहीं। अल्लाह वाले रास्ता आई और अल्लाह वाली आई, आके बोली लीजिए हुजूर दूध। दूसरे दिन उसने कहा तुम फिर आ गई, नमाज के लिए कहोगी? कहा हुजूर छोड़िए ना बात को, नमाज के लिए मैं देख लूंगी, फिलहाल मेरा हक तो न मारिए, आपकी खिदमत मेरा हक है, लीजिए दूध। बड़े प्यार से बातें की, उसने दूध ले लिया, अल्लाह अकबर, पी लिया। कल वाली जो आदत बात थी ना पैर वाली, वो भी हल्की हल्की याद आई। तो उसने कहा पैर दबाऊं, तो मना ना कर सका, इशारा कर दिया, पांव दबाने लगे। दबाती रही दबाती रही दबाती रही, और जब चौधरी के खर्राटे शुरू हुए तो उसने फिर हिम्मत की और बोली चौधरी साहब मैं जा रही हूं, आपके खर्राटे शुरू हुए, आपको नींद आ रही है, अगर इजाजत दें तो तुम्हें फजर की नमाज में आपको उठा दूं, बुरा ना मानिएगा, गुस्सा ना कीजिएगा चौधरी साहब, जलाल ना कीजिएगा। चौधरी ने इतनी बात सुनी थी, आओ देखा ना ताओ, बेचारी बैठी थी चारपाई पे, जोर से लात मारी, मुंह उसका पाए में लगा, फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे को गिरने लगे, मुंह से खून गिर रहा है, आंखों से आंसू। दूसरी लात मारी, चारपाई से नीचे गिर गई, भाग यहां से, मुझे समझाने आई है, चली गई। मगर न जाने कितनी नेक बेटी थी वो, कैसी उसकी मां होगी जिसने ऐसी बेटी को पाला, उसका बाप कितना नेक होगा जिसने ऐसी बेटी को पाला। कहने लगी, कुछ नहीं बोली, ये भी नहीं बोली मैं तो तुम्हें नमाजी बनाना चाहती हूं, तुम मुझे मारते हो। उठी और उठ के चल दी, और जाने के बाद फिर आती रही, फिर जाती रही, पिटती रही, गालियां खाती रही। न जाने कितनी अच्छी तरबियत थी उसकी, उसका बाप कितना बड़ा होगा। खैर सुनिए, हुआ ये, एक दिन चौधरी को रहम आया, बोला तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप चौधरी है, आम घराने की नहीं, गाली देता हूं, मारता हूं, रोज क्यों आती है जलील होने? कहने लगी बताऊं चौधरी,
बात ये है, मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं, तेरा नमक खाती हूं, तू जहन्नम में जाएगा चौधरी, तो कैसे बर्दाश्त करूंगी। जो नमाज नहीं पढ़ेगा क़यामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। जिसने, मेरे नबी ने फरमाया, जिसने एक नमाज छोड़ी वो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। और सुन चौधरी, जो बेनमाजी मरेगा तो सातों समंदर का भी अगर पानी पी ले उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जो अपने अल्लाह के सामने झुकता नहीं। और चौधरी फिर फूट के रोई। और चौधरी दूसरी बात यह है कि अगर तू बेनमाजी तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी कि मेरे बच्चे नमाज न पढ़ें। मैं उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। इतनी मीठी बोली कि चौधरी बोला, ले आज सुबह को तुम नहीं उठाओगी, मैं तुमको सुबह को उठाऊंगा। चौधरी ने उठा दिया। जब उठी तो फिर उसने देखा, इसको कहते हैं मोमिना, इसको कहते हैं नेक औरत। और यही हम भूल चुके हैं, कितनी परेशानी आए सजदा नहीं करते। सजदे में गई, आज की नमाज थोड़ी अलग पड़ रही थी, सजदे में जाके बोली, मालिक तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है कितनी तकलीफ उठा के यहाँ तक आई हूँ, कितनी पिटी हूँ, गालियाँ खाई हैं, मेरा आदमी आज झुक गया है, तो झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है, दिल बदल दे मेरे रब। ऐसी रोई रो के बोली, मालिक मैं कमज़ोर हूँ और तू बेपना ताकतों वाला है, मेरे लफ्ज़ बिल्कुल बौने हैं, बेअसर हैं, तू मौसर हकीकी है। ऐ मेरे रब अपना करम कर दे, फजल कर दे। जब वो रोई, अल्लाह की रहमतें जोश में आई। चौधरी का दिल बदला कि तहज्जुद की नमाज भी कभी कज़ा नहीं हुई। फिर उसने बड़ी सी मस्जिद बनवाई, 100 नौकर नमाजी, उसकी बीबियां, पूरे इलाके में नमाज की लहर दौड़ गई। एक औरत ने पूरे इलाके को बदल दिया। और जब दोनों के दरमियान अल्लाह ने औलाद दी तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसके बारे में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया था कि पंजाब इलाके में इतना गौसुल आजम का मंजूर नजर कोई नहीं है जितना सुल्तान बाहू है, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नू फड़ के हूँ। जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे नेक नहीं बल्कि वली बन के पैदा होते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले। बच्चे जल्दी बोलो, बच्चे वली बन के पैदा होते हैं। मगर मेरी तरफ तवज्जो करें, गौर करें, बस ये आपसे कुछ बातें करनी थी। फारूक भाई के वालिद साहब को अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। असल में ज़वाल नेमत के बाद क़द्र नेमत होती है इंसान। जब कोई चला जाए तो इंसान उसको याद करता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में है। सहाबी ने फिर पूछा, हुजूर क़यामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म। फिर पूछा, ध्यान से सुनना क़यामत। तो हुजूर ने फरमाया जब लोग अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करेंगे तो क़यामत। जल्दी बोलो, पूरा मजमे से आवाज़ आनी चाहिए, क़यामत, क़यामत। जब लोग अपने माँ बाप के साथ, यानी जब माएँ अपने बच्चों से डरने लगें, जब बाप बात करते वक्त कांपे, थरथराए कि कहीं जवान बेटा हो गया मेरे साथ बदतमीजी ना करने लगे। शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं अहले सुन्नत के। लंदन में तकरीर करके बाहर निकले, अंग्रेज ने उनसे सवाल कर दिया, कहा आपके ने माँ की अजमत पे तकरीर की है? कहा जी। कहा हमने सुना है आप अपनी माँ को अपने साथ रखते हैं। तो शाह अहमद नूरानी की दाढ़ी सफ़ेद थी, फिर भी रोने लगे। कहने लगे तुमने उल्टी बात कर दी भाई, मैंने अपनी माँ को नहीं रखा, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि माँ को अपने पास रखूं। आज भी मैं अपनी माँ के कदमों में रहता हूं, मेरी माँ मुझे अपने पास रखती है। आला हज़रत फरमाते हैं मैं अपनी माँ के लिए, तवज्जो करना, आला फरमाते हैं मैं अपनी माँ को सारे पैसे दे देता था और बाद में उनसे खर्चे के लिए लेता था। वाह 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 वाह। ऐसा किया करो, माँ को गुलाम बन के ना रखो, उसे मालकिन बना के रखो,
तब तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होगे। बीबी अगर राजी है तो दुनिया अच्छी है, और अगर अम्मा राजी है तो आखिरत अच्छी है। कभी मामला इतना ज्यादा हो जाए तो याद रखना, तवज्जो है कि नहीं, समझ आ रही है? माँ माँ है, मेरी तरफ देखो, मैं आपको बता रहा हूं, अम्मी आयशा फरमाती हैं, तवज्जो करना। रो रही थी अम्मी आयशा, हुजूर आए, कहा आयशा रोती क्यों है? कहा हुजूर आज मैंने माँ देखी थी। कहा क्या देखा? कहा हुजूर एक माँ थी, वो आई, कह रही मेरे बच्चे भूखे हैं, तो मैंने 3 खजूरें उसको दे दी। कहती 2 दिन के भूखे मेरे बच्चे हैं। उसने 1 खजूर बच्चे को दी, दूसरी दी, 3 ही खजूर थी, उसने तीसरी खजूर खुद खाना चाहिए। बच्चे अपनी को कंप्लीट करके खा के माँ की तरफ देखने लगे, तो माँ ने मुंह से खजूर निकाली और अपने बच्चे के मुंह में दे दी, और हुजूर उसके मुस्कुराहट आई, उसने अफसोस नहीं किया। तो मैं देखने लगी कि माँ के दिल में अल्लाह ने कितनी मोहब्बत रखती है बच्चों की। लोग कहते हैं, एक साहब ने मुझसे कहा आपने अपनी अम्मी को हज कराया। मैंने कहा तुम बेवजह की बात करते हो, मेरी माँ की दुआओं से तो मैं हज करने जाता हूँ, मैं इस लायक तो नहीं कि अपनी अम्मी को हज कराऊं। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया था, मैं अपना सर मुड़ा के, ये आखिरी स्टेप होता है, आखिरी अरकान होता है सर मुड़ाना, हलक कराना हज में। कहते दुआ कर रहा था नहा के, नए कपड़े पहन के, अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले, मिना की वादियों में, अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। कहते मैं सो गया तो मुझे ख्वाब में ना हातिफ गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सारों के हज कबूल किए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते कोई बलख दूर तो नहीं था ना, मेरे करीब थे बल्खी लोग, उनके खेमे थे। मैंने जाके पूछा कोई हारून बल्खी को जानता है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, हिलिए जुलिएगा नहीं, क्या हारून बल्खी को जानते हैं? कहने लगे जी सबसे नेक आदमी है, अल्लाह की राह में सब कुछ सदका कर चुका है, हज करने आता है हर साल। वो देखो इबादत कर रहा है, सब आराम कर रहे हैं, वो इबादत कर रहा है। कहते मैं गया, वो नमाज पढ़ रहा था, उसने पलट के मुझे देखा, मैंने उसको देखा, सलाम फेरने के बाद बोला अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं, आप आए क्यों हैं? कहा क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हैं कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा मैं पिछले 24 साल से हज करने आता हूं, जब कफन पहन के जाता हूं ना, आप समझते हो ये 2 एहराम, ये कफन होता है, कफन। मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं एहराम एहराम नहीं है, ये वो कफन है जिसमें तौबा की तौफीक है, उस कफन से पहले जिसमें तौबा की तौफीक नहीं है। कहते काबे को देख के रोता हूं और फिर अपने गुनाह याद आते हैं, हाय वो कैसे लोग थे जो काबे को देख के रोते थे। गौसुल आजम मक्के की गलियों में चल रहे थे, वहां की कंकरी उठाई, चूमी, तो किसी ने पूछा ए शेख मक्के की कंकरी चूमने में क्या हिकमत है? फरमाया मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कहां मेरे नाना का पांव लग गया हो। मक्के जाओ तो पहाड़ों से पूछा करो कि तुमने तो हुजूर को देखा है, जबले अभी कुबैस के पास बैठ जाया करो, उससे पूछा करो तुमने तो हुजूर को सामने निकलते देखा है। अल्लाह अकबर। कहता है काबे में तवाफ करता हूं, मैं हजरे अस्वद का इस्तलाम करता हूं, नहीं बोसा लेता हूं, और फिर काबे का तवाफ करता हूं, रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, हतीम में और मकाम इब्राहिम पर दुआएं। फिर मैं सफा मरवा करता हूं, दौड़ता हूं और फिर चला जाता हूं 8वीं जिलहिज्जा को एहराम बांध के चला जाता हूं मिना के कैंपों में दुआ करता हूं, रोता हूं, वहां सुन्नत है। फिर वहां से सुबह फजर की नमाज के बाद जाता हूं वहां जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, अरफात के मैदान, वहां जाए बगैर आदमी हाजी नहीं हो सकता। वहां जाके कहते हैं, वहां जाके फिर मैं ना वहां पे दुआ करता हूं, और वहां बगैर किसी कपड़े के आदमी दुआ करता है, सर पे कोई कपड़ा नहीं होता, धूप बड़ी सख्त होती है। एक मरतबा हम जब 2017 में मैं हज को गया तो मैंने देखा लोगों ने जब दुआ मांगी ना तो लोगों को तकरीबन आधा घंटे में चक्कर आने लगे। फिर दूसरी मरतबा जब दुआ मांगी, दूसरी बार हज पे गया तो 19 में तो लोगों ने 45 मिनट दुआ मांगी, उनको चक्कर आने लगे। मगर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब मेरे और आपके रसूल, हमारे आका, हमारी जानों के मालिक, हमारे सरकार जब गए आखिरी हज करने तो दोनों हाथ उठा के दुआ मांगी और मांगते मांगते रोए, तो अपने हाथों से अपने सीने को रिलैक्स करने लगे और एक ही दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं ये दुआ तकरीबन 6 घंटे चली। धूप में मेरे नबी ने इस उम्मत को याद किया,
आज तुम अपने घरों में उस नबी को याद नहीं करते। और तवज्जो करो, वो कहता है मैं दुआ करता हूं अरफात में खूब असर पढ़ के मुजदलिफा चला जाता हूं। मुजदलिफा से मैं कंकरी बीनता हूं और कंकरी बीनने के बाद मैं रमी करने जाता हूं जमरात पर, यानी वो कंकरी मारने, रमी करने। कहते कंकरी मार के काबे जाता हूं, तवाफ करता हूं, सही करता हूं, आके जानवर कुर्बान करता हूं, बाल मुड़ाता हूं, हलक कराता हूं और फिर नमाज पढ़ रहा होता हूं नए कपड़े पहन के। तो कोई अल्लाह का वली आता है और आके कहते हैं अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। कहा क्यों? कि मेरी माँ मुझसे नाराज मर गई थी, मैं शराब पीता था जवानी में, गलत दोस्त मिल गए। मैंने अभी जेल के लोगों का इंटरव्यू पढ़ा, अंदर से उनका इंटरव्यू आया, तो उसमें से 70% लोग ये कह रहे थे गलत दोस्त मत बनाना, गलत दोस्त जेल तक ले जाते हैं। बेशक वो कहता है गलत दोस्त मुझे मिल गए और गलत दोस्त जहन्नम तक ले जाते हैं। गलत दोस्त मुझे मिल गए, उन्होंने मुझे शराब पिलाना सिखा दिया। कहते मैं शराब पी के अपने घर पहुंचा, मुंह में बदबू आ रही थी, मेरा बाप, मेरी माँ रोटी बना रही थी। कहते और मेरी माँ रोटी बनाते बनाते मैंने मुझे देखा, मैं कहा माँ खाना चाहिए, मेरे मुंह से बदबू निकली। उसने कहा शर्म नहीं आती, रमजान के महीने में और शराब पीता है और आता है खाना खाने। कहते हैं मैं गुस्से में आया, मैंने जन्नाटेदार हाथ अपनी माँ के मुंह पे मारा, मैंने इतनी जोर से मारा कि मैं गिर गया, मगर मेरी माँ अंदर गिर गई उस तंदूर में जहां वो रोटी बना रही थी। वो झुलस गई, जलने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मगर मैं ऐसा बदतमीज शराबी था कि मैं उठ ना सका, ना उसको उठा सका। अरे शराबी, तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों का मुस्तकबिल उसमें घुला के पी लिया, मिला के पी लिया। तूने अपनी बीबी की सारी उम्मीदें पी ली, उसका सुकून पी लिया। तूने अपनी बहन बेटी को बेइज्जत कर दिया, लोग ताने देंगे कि तू बहन है शराबी की, तू बेटी है शराबी की। ओ मेरे दोस्त, नहीं। वो कहता है मुझे लोगों ने बंद कर दिया, सुबह को आंख खुली, मेरी बीबी पैकिंग कर रही थी, जा रही थी। कहां जा रही है? मैं अपने मैके जा रही हूं। कहा क्यों? कहा मैं मां के कातिल के साथ नहीं रह सकती, मेरी मां मर गई। कहां मर? 9 महीने तुझे पेट में रखने वाली मर गई, मर गई। अच्छा, जब पहले डायपर नहीं थे ना, बच्चे ने पेशाब किया तो मां ने देखा पेशाब है, उसको गीला ना कहना चाहिए, वो गीला नहीं होता, वो पेशाब है। तो बच्चे के पेशाब पे लेट गई पूरी रात। क्या कोई किसी बच्चे के पेशाब पे भी लेट सकता है? कोई किसी के लेट गई। 9 महीने पेट में रखने वाली और कह के मरी है उसे मेरी सूरत ना दिखाना। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने मुंह पे थप्पड़ मारा, तेरा क्या हज कबूल होगा? मां को मार के हज कर रहा है। कहते मैं सो गया तो हुजूर का दीदार हुआ, रहमत आलम मेरे ख्वाब में आए और फरमाया तूने डरे हुए को डरा दिया मालिक बिन दीनार। अर्ज की हुजूर वो मां का गुस्ताख था। हुजूर ने फरमाया अल्लाह बख्श देगा मां की बदौलत, कयामत के दिन। अल्लाह अकबर। उसकी मां ये करेगी दावा, इसने मुझे जला के मारा था, मेरे मालिक जला के मारा था। अल्लाह फरमाएगा इसको जहन्नम में ले जाओ, तो ये अपनी मां की तरफ देखेगा। ये भी अल्लाह की कुदरत है। मां नहीं सुनेगी, मां नहीं सुनेगी, फिर कहेगा मां, फिर नहीं सुनेगी, फिर एक बार और आवाज देगा, अल्लाह रहम डालेगा कि पूछेगी क्यों आवाज दे रहा है? का एक बार मेरा हाथ जल गया था, पूरी रात कटोरे में पानी डाल के तू रोती रही थी, मेरा हाथ देख के अब तो मुझे जहन्नम में डाल रहे हैं, माफ नहीं करेगी? माँ अपने बेटे की तरफ देखेगी, फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी मेरे मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे लाल को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, तू तड़प के मरी थी। कहा मालिक मरी तो थी मगर मेरा लाल है, मेरा बेटा है, तू इसको माफ कर दे, मेरे बेटे को जहन्नम में मेरा न डाल, मेरे बेटे को माफ कर दे। मैं कहता हूं बड़ी आवाजें सुनने मिलेंगी जिंदगी में, मगर अगर माँ का लहजा खामोश हो जाए तो फिर ऐसी कोई आवाज दुनिया में नहीं जो माँ की आवाज की तरह हो। कभी माँ की कदर किया करो, बाप जिंदा है उसकी कदर किया करो। मैं तो ये नहीं बता सकता आपको कौन से पीर की कितनी दुआ कबूल होगी, मैं ये जानता हूं किसी पीर के हाथ में चूमने में इतना मजा नहीं जितना माँ के हाथ चूमने में मजा है, किसी पीर के पांव दबाने में उतना मजा नहीं जितने बाप के पांव दबाने में मजा है। मुझे नहीं खबर कि आप पीर को 10-15 हजार रुपए दे दें तो उसकी दुआ आपके लिए संजीदा होगी या गैर संजीदा होगी, इखलास के साथ होगी भी कि नहीं होगी, उसको याद रहेगा भी नहीं रहेगा या
कबूल होगी कि नहीं होगी ये मुझे कोई गारंटी नहीं, मगर मैं गारंटी से कहता हूं अगर माँ बाप दुआ करें तो मेरे नबी फरमाते हैं ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मतियों के हक में कबूल होती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ से दुआएं लो। मेरी तकरीर बस खत्म हो रही है, बस माँ से दुआएं लो। बाप जिंदा है तो बाप की कदर करो, बाप नहीं होगा रोया करोगे। बाप दूसरा नहीं मिलेगा, ना माँ दूसरी मिलेगी। अपने रब के सामने ये ख्याल करो, मेरी बेटियों मेरी बहनों, आप भी इसको मिजाज को अपने अंदर रखो कि इंशाअल्लाह हाथ उठा के बताओ माँ बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक आखिरी बात यह है कि बाबा फरीदुद्दीन को जानते हो? बाबा फरीदुद्दीन, इधर देखो, बाबा वो फरमाते हैं अपने बाप का तलवा चूमना बगैर किसी कपड़े के मेरे नजदीक 7 साल की इबादत से ज्यादा बेहतर है। सुभान सुभान अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। इंशाल्लाह इरादा कीजिए, नमाज पढ़ेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। नमाज की पाबंदी करेंगे, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अब एक आदमी मदीने से आया है और वो है आशिक, उससे कोई पूछ रहा है मदीना कैसा है, तो वो कह रहा है क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मोदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस मेरा मोदा मदीना। आप पढ़ें मेरे साथ, सबको नात पढ़नी चाहिए, पढ़ें बस मेरा मोदा मदीना। ज़बानें पाक हो जाएंगी, पढ़िए बस मेरा मोदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान गौसे आज़म हज़रत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मदीने जाना आसान है मगर लौटना मुश्किल है, मुश्किल बहुत दर्द वाला है। मेरा इमाम कहता है, गालिब ने कहा था कि दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें रुलाए क्यों। और मेरे इमाम ने उसको जवाब दिया, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा या रसूल अल्लाह तेरी गली से जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसे मदीना ना जाया करो कि बगैर ऐसी चले गए, ना कोई तैयारी, ना कुछ सीखा, ना समझा क्या अदब है, क्या करना है क्या नहीं करना है। काबे में सेल्फियां ले रहे हो, मदीने में सेल्फियां ले रहे हो, और तुम भागे दौड़े फिर रहे हो। तुमने क्या उसको पिकनिक अब समझ लिया है? चले गए, इधर की तस्वीर खींच दी, बीबी के साथ तस्वीर खींची और इंस्टाग्राम पे लगा दी, माज़अल्लाह, तौबा तौबा। शर्म नहीं आती लोगों को? तुमने मदीना देखा, जैसे गए वैसे ही आ गए। मदीना देखना है तो बरेली वालों से पूछो कैसे मदीना देखना है। आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन मदीने गए, उस्ताद ज़मन, छोटे मोटे आदमी का नाम नहीं, उस्ताद ज़मन, बहुत बड़े शायर हैं। तो जब वो गए ना मदीने, तो मदीना पहले ऐसा नहीं था, जंगल में गए तो पाँव में कांटा लग गया, तो उन्होंने उस कांटे को निकाला और निकालने के बाद उसको चूमा और कहा, ए खारे मदीना, खार कहते हैं कांटे को, ए खारे मदीना पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये मेरे दिल में तेरा रास्ता है,
आप मदीने गए हैं, आपको कुछ एहसास ही नहीं मदीना क्या है। हजरत उवैस करनी अपने विसाल, हुजूर के विसाल के बाद मदीना शरीफ गए तो मदीने में उन्होंने पाँव नहीं रखा। किसी ने पूछा क्यों, रोते हुए वापस चले गए। कहने लगे जिस मिट्टी के अंदर मेरे आका तशरीफ रखते हैं उसके ऊपर पाँव रखते हुए मुझे शर्म आती है। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मेरा इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी जब मदीने गए, जरा तवज्जो तो करें, आला हजरत मदीने के मामले में कितने हसास हैं। फरमाते हैं फिरना करबटली मदीने की तरफ, अरे ओ चल झूठे बहाने वाले। अल्लाह फरमाते हैं जो एक बार जाके दूसरी मर्तबा नहीं गया वो झूठे बहाने वाला है, आला हजरत फरमाते हैं। और फिर फरमाते हैं हो गया धक से कलेजा मेरा, हाय रुखसत की सुनाने वाले। आला हजरत मदीने में गए तो आप रोए नहीं, सिर्फ आंसुओं से रोए। मैंने देखा है वहां आशिक आवाज से नहीं रोते, आंसुओं से रोते हैं। आला हजरत से पूछा तो आपने एक शेर कहा, खौफ है समय खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुका हमको। फरमाते मुझे डर है कि जब मैं रोऊं, हालांकि मुझे लोग सताते बहुत हैं, मेरा भी दिल करता है कि यार की दहलीज पे आऊं तो सारे गम सुनाऊं और खूब आवाजों से रोऊं, मगर मैं अपनी आवाज को महदूद रखता हूं, रोता नहीं, हल्के हल्के सिसकियों से रोता हूं। कहा क्यों? का खौफ है समय खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगा हमको। फरमाते मुझे डर है कहीं मदीने के कुत्तों के कानों को तकलीफ ना हो जाए मेरे रोने से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये है इश्क। अल्लाह मदीने जाए ले जाए, अल्लाह ले जाए मदीने तो आशिक बना के ले जाए, आमीन, है ना। आखिरी शेर पढ़ता हूँ फिर तकरीर शुरू करता हूँ। एक मरतबा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह पढ़ो, क्या कोई दूसरा और दिल फिदा है मदीने वाले पर। पढ़िए मेरा दिल फिदा है, पीछे से भी पढ़िए, दिल फिदा है, दिल फिदा है मदीने वाले पर। दिल मुनव्वर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, दिल मुनव्वर मेरा मदीना। क्या बताऊं, मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। इको कम करें भाई, और बाद में इस इको का याद रखिएगा, यही इको देना है असद भाई को। बहुत अच्छा माइक चल रहा है, शानदार, एक नंबर। इको कम करें, असद भाई इससे भी अच्छा चाहते हैं। देख लीजिएगा आपके यहाँ हो तो तैयारी करके रखिएगा। असद भाई को अच्छी चीजें ज्यादा पसंद है। खैर बात आगे कर रहा हूँ, अच्छी तो हर मोमिन को पसंद होती है ना। जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। अब अर्ज कर रहा हूं, इंडिया में, बल्कि पूरी दुनिया में तो ज्यादा है, मगर हिंदुस्तान में इस वक्त 90% लोग अपने बच्चों से परेशान हैं। ठीक है, तो मैं इसको अगर रूहानी तौर से बताऊं तो सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि बंदा ये सोचता है कि आज मैं जवान हूं तो अपने बच्चों को खिला रहा हूं, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे मुझे। ये बुनियादी गलत सोच है, गलत नीयत है। इसका मतलब यह है कि आपके जवानी में ही अल्लाह आपका राज़िक है, आपके बुढ़ापे में राज़िक नहीं होगा। ये बड़ी गलत सोच है।
औलाद के साथ भलाई करो मगर उम्मीद औलाद से ना रखो, और उम्मीद अल्लाह ही से रखो। बेशक सुभान अल्लाह। उम्मीद अल्लाह ही से रखो। अपनी औलाद को अगर आप चाहते हैं कि नेक बने तो बहुत अच्छा फार्मूला है, आप नेक बन जाइए। मगर 90% हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों का ख्याल है कि उनके बच्चे उनके मुखालिफ हैं। बल्कि अब तो मैं आपको बता रहा हूं, इको और कम करें भाई, मैं आपको बता रहा हूं और जो बाद में बात होगी वो अब बता रहा हूं। अगर आज के लोगों ने अपने बच्चों को ठीक नहीं किया, क्योंकि तालीम की तरफ बड़ी नजर है मगर तरबियत की तरफ बिल्कुल नजर नहीं है, और तालीम भी वो तालीम जो बिल्कुल अल्लाह से दूर करती है। पहले अपने बच्चों को वो तालीम दिलवाइए जो अल्लाह के कुर्ब में ले जाती है, वो तालीम, उसको बाद में डिस्कस करूंगा। मगर पहले बात यह है कि आखिर वजह क्या है कि दुनिया में बढ़ रही है माँ बाप की मुखालफत। बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। औरतें हमसे कहती हैं, मर्द भी हमसे कहते हैं, हमारे बच्चे बड़े परेशान करते हैं, उनके लिए कुछ करिए। तो उनके लिए क्या करना है ये मैं आपको आज रिकॉर्ड करवाए दे रहा हूं। कुछ तजर्बे की बातें हैं। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जब जानवर का बच्चा पैदा होता है, यानी बकरी का, भैंस का, तो वो 5 मिनट के बाद अपनी मां को पहचान लेता है, इतना काबिल पैदा होता है। इंसान के बच्चे को वो तालीम नहीं होती पैदाइश के वक्त जो जानवर के बच्चे को मुयस्सर है अल्लाह की जानिब से। इमाम गजाली फरमाते हैं जितनी भी तालीम की जरूरत है जानवर को मां के पेट से उतना तालीम याफ्ता वो पैदा होता है, मगर इंसान का बच्चा ऐसा नहीं है। वो तो पहचानता ही नहीं उसकी मां कौन है। 5 मिनट में बकरी के बच्चे ने पहचान लिया, भैंस के बच्चे ने पहचान लिया, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचान पाया। क्यों? क्योंकि कोरा कागज बना के भेजा है, अल्लाह ने बिल्कुल साफ भेजा है। अब ये जिससे प्यार पाएगा उसको मां समझ लेगा, जिससे प्यार पाएगा उसे ही बाप समझ लेगा। जैसा उसको समझाओगे वैसे ही समझेगा। बिल्कुल साफ बात है। बच्चे तेजी के साथ जो बिगड़ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी कमी यह है, जरा गौर कीजिए आप, बहुत बड़ी कमी यह है कि औरतें ये समझ नहीं पा रही हैं कि बच्चों को उनकी जरूरत है, ना कि बच्चों को उतनी मोबाइल की जरूरत है। और जो औरतें अपने बच्चों को रोने पे, ये नोट कर लेना मेरी बातें, इको कम करो भाई, नोट कर लेना मेरी बातें। ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं दे रही हैं। कैमरेज ने इस बात को वेरीफाई किया कि जो बच्चों के रोने पर बार बार मोबाइल दिया जाता है, ये मोबाइल नहीं है, ये ड्रग्स है, ये जहर है। यूरोप में बाकायदा बाढ़ बन चुके हैं मोबाइल के मरीजों के। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा। मैं कोई मोबाइल दिखा नहीं रहा हूं, मोबाइल सबके पास होता है। ये मेरा मोबाइल है, अभी मैं इसका मालिक हूं, ठीक। अब मैंने इसको अलग रख दिया, ठीक। अब मैं इसके बगैर सुकून नहीं है, बार बार मेरा दिल करता उठाऊं, देखूं। अब रिसर्च ये कहता है कि 6 घंटे से ज्यादा अगर आपने मोबाइल को यूज किया है तो अब आप एबनॉर्मल हैं, बीमार हैं। क्योंकि जब डेंगू दुनिया में आया तो उसका इलाज बना, तो उसके बाद वो जो है वो कंट्रोल हो गया। कोरोना आया, बीमारी नहीं थी, लॉकडाउन था। बीमारी आई, लॉकडाउन था, और जब उसकी दवा आई लॉकडाउन हट गया। मगर अभी मोबाइल का कोई इलाज प्रॉपर कोई इलाज नहीं है। और देखिए ये बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया, इसका नतीजा यहां पर कर्नाटका में एक मुसलमान बच्चा पागल हो गया। उसको डॉक्टर के यहाँ लेके गए, उसको सर्जन के यहाँ लेके गए, उसको साइकेस्ट्रिक के पास लेके गए। उससे पूछा, 6 साल का बच्चा है, तेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा मोबाइल के अंदर है। तेरा बाप कहाँ है? मोबाइल के अंदर है। माँ रो के अंदर बोली, मेरे लाल, मेरे बेटे, तू ये कैसी बात करता है? मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी माँ हूं। बच्चा कहता है, नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी नहीं हो, मेरी तो मोबाइल के अंदर से आएंगी।
इस मोबाइल के अंदर मेरी माँ है, इसी के अंदर मेरा बाप है। अब बाप भी रो रहा है, बेटा भी, अब जरा गौर करो, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, डॉक्टर की आंखों में भी आंसू हैं, वीडियो पूरे दुनिया में वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है ये कोई एबनॉर्मल मामला नहीं है, ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है, एबनॉर्मल मामला है, ये सोचने वाली बात है। बार बार बच्चों को मोबाइल देना। ये दिल्ली में बच्चों पर रिसर्च हुआ, बच्चों पर 100 बच्चों से पूछा गया क्या बनना चाहते हो, एक बच्चा 100 में से ये बोला कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, यानी मोबाइल बनना चाहता हूं। अब सुनिए, उसके मास्टर ने पूछा क्यों, कहने लगे मेरे अब्बा जब घर में आते हैं तो मुझे ध्यान नहीं देते, मोबाइल में लग जाते हैं और मोबाइल से खेलते हैं, मुझसे नहीं खेलते, मेरी माँ भी मुझ पे ध्यान नहीं देती, मैं ये चाहता हूँ बड़े होके मोबाइल बन जाऊं तो कम से कम मेरा बाप मुझे वक्त तो देगा, मुझसे प्यार तो करेगा जैसे अपने स्मार्टफोन से हर वक्त प्यार करता है। वो जाहिल क्या जाने बच्चे का प्यार, जो घर में आया फिर भी मोबाइल का गुलाम है, घर में आया फेसबुक देख रहा है, घर में आया फेसबुक देख रहा है, घर में आया इंस्टाग्राम देख रहा है, घर में आया ये दुनिया की चीजें देख रहा है। इस आदमी को क्या मतलब इस बातों से, उसको क्या खबर कि जब बाप आता है थक के और जब बच्चे अपने बाप से चिपटते हैं तो उस वक्त सारी थकान कैसे काफूर हो जाती है। जब बाप के सीने पर जब बच्चे कूदते हैं तो उसके दिल को क्या सुकून पहुंचता है, इसको क्या पता। इसने तो मोबाइल में अपना वक्त सर्फ किया, अब ये औरत रो रही है और उस औरत की तरह न जाने कितनी रो रही है। आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं, जानवर का बच्चा अपनी मां के लिए नहीं रोता, इंसान का बच्चा रोता है, बार बार तकाजा करता है। आपको पता है ये बच्चे जो डकैत बनते हैं, सुनिए, क्रिमिनल, ये डाकू, ये रेजन, ये लुटेरे, इन पर भी बकायदा रिसर्च हुआ तो पता चला ये वो बच्चे हैं, ये रोते थे बचपन में, इनके माँ बाप ने इन्हें प्यार नहीं दिया, प्यार दिया नहीं तो ये भी किसी को प्यार नहीं देते। ये डकैती डालने जानते हैं तो कहते हैं मेरे पर रहम करो, तो ये इन्हें पता ही नहीं रहम क्या होता है, इनके अब्बा ने इन पर रहम ही नहीं किया। जो बच्चे रोते रहे झुग्गियों में, झोपड़ियों में, आगे चल के क्रिमिनल बने, कातिल बने, सफाक बने। मतलब यह है कि ये माँ ने बच्चे को हवाले किया मोबाइल के, बच्चा मोबाइल के हवाले हो गया। अगर अल्लाह के हवाले किया होता तो बच्चा अल्लाह के हवाले हो जाता। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा इरशाद फरमाती हैं कि मदीने में रिवाज था कि मदीने की औरतें अपने बच्चों को सुलाते वक्त अरबी लोरियां, जो कि बड़ी लिखी जाती थी, अरबी लोरियां सुनाती थी मदीने की सारी औरतें। मगर मदीने में एक ऐसी भी औरत थी जिसने अपने बच्चों को कभी भी लोरी नहीं सुनाई, उसने अपने बच्चों को लोरी नहीं सुनाई, बल्कि वो जब अपने बच्चों को उठाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, जब वो चक्की चलाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, जब वो रोटियां पकाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, जब वो अपने बच्चों को सुलाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। और उनका बच्चा जब बड़ा हुआ तो करबला के मैदान में उसका सर काट दिया गया, मगर फिर भी नेज़े से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी और दुनिया को यह पैगाम मदीने से दिया जा रहा था, अगर माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन बन के दुनिया में आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला इसका मतलब यह है कि सैयदा कायनात ने कंप्लीट आइडियल दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। औरतों को कि जब वो कुरान पढ़ेंगी, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, जब उनके यहाँ नाते पढ़ी जाएंगी, सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, फरमाते हैं जब औरतें, तवज्जो करें, जब औरतें अपने बच्चे को गोद में लेती हैं, फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती हैं, पहली बार दूध पिलाती हैं, पहली मर्तबा, फरमाते हैं कि अगर वो सीने से लगाएं और सीने से लगाते लगाते, तवज्जो है, सीने से लगाते लगाते वो दुरूद पढ़ दें। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो जरा, क्या पढ़ते हैं बोलो, दुरूद पढ़ दें। अब दूध और दुरूद दोनों मिला। आला हज़रत फरमाते हैं अगर पहली मर्तबा दूध पिलाते वक्त माँ दुरूद पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। माँ बाप अगर चाहें, जिस तरफ चाहें, जैसे चाहें, बच्चे को मोड़ दें, जिस तरफ चाहें
उस तरफ बच्चे को मोड़ दें। देखिए दिल्ली है, दिल्ली में मशवरा हो रहा है, तवज्जो करना, कारी साहब सुनिए, मियाँ बीवी में मशवरा हो रहा है। हमारे कारी यूसुफ रजा असम्बली साहब, ये हमारे बड़े अजीज हैं और अल्लाह ने इनको बड़ा बुलंद किया, बाअखलाक हैं, बड़े मशहूर हैं, मगर कारी साहब से इस वाक़े पर खुसूसी, चूंकि मैं दूसरी मर्तबा बयान कर रहा हूँ उस वाक़े को, तो इस वजह से इनसे मैं इससे आपको इनकी खास तौर से तवज्जो, और हमारे रिजवान साहब हमारे वाहिदी क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली भी तशरीफ रखते हैं, इनकी भी मैं